नमस्कार बहनों, हमारे YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, आज हम बात करेंगे कि हमारी सेविका बहनें जो कि बहुत ही अल्प मानदेय पर बहुत काम करती है, फिर भी हमारा विभाग बदनाम है। आए दिन पेपर में आते रहता है कि आंगनबाड़ी केंद्र लूट खसोट का केंद्र है। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका पोषाहार खा जाती है, जनता तक नहीं पहुंच पाती। आजकल लगातार चल रहा है जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है हर पंचायत में, हर ब्लॉक में। तो उसमें भी जनता दरबार जो लगता है, उसमें जनता जब पहुंचती है तो आईसीडीएस विभाग का शिकायत सबसे ज्यादा होता है। जबकि हकीकत क्या है ये ना तो जनता जानती है और न ही मीडिया वाले, और यहाँ विभाग और सेविका ही जानती है कि इसके साथ मजबूरी है या सही में वह लूट खसोट कर रही है। तो आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से न सिर्फ सेविका बहनों को, हम सेविका बहनों से भी अपील करते हैं कि वो जो है इस वीडियो को अपने पोषक क्षेत्र के लाभुकों के व्हाट्सएप पर डालकर उन्हें भी जानकारी देने की कोशिश करें कि किस तरह हम बदनाम किए जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। तो आइए हम बात करते हैं अपनी ये जो हमारी स्थिति है समाज के बीच, उसके बारे में। सभी बहनें हमारी केंद्र संचालित करती हैं, पोषाहार भी बांटती हैं, बच्चे को भी खाना खिलाती हैं। THR ले जाने के लिए गर्भवती धात्री और कुपोषित बच्चे को भी के माताओं को भी THR वितरण करती है 25 दिनों के लिए सूखा राशन। फिर भी आखिर आंगनबाड़ी केंद्र को लूट खसोट का केंद्र क्यों बताया जा रहा है? तो हम आम पब्लिक को भी ये बताना चाहते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका जो है वो लूट खसोट की बात तो दूर, इतनी अच्छे तरह काम करती है। आप इसे गलत दृष्टि से देखते हैं तो इसका मैं सबूत के साथ आज इस वीडियो पर उपस्थित हूं और आपको सबूत भी दिखाऊंगी कि आखिर हमारी बहनें क्यों बदनाम है। तो आइए हम सब पहले इसकी जानकारी देने से पहले, पूरी बातें बोलने से पहले मैं सबूत ही पेश कर देती हूँ। तो अब हमारी बहनों को क्या करना है, ये मेरी सलाह है और करना भी आप लोगों को चाहिए। सबसे पहले तो हमारी बहनें जो राशि क्रय के लिए दी जाती है उस रेट को एक बड़े से पेपर पे उस रेट को लिखें। उसके बाद जो बाजार मूल्य से आप खरीदती हैं उस रेट को लिखें। उसके अनुपात में वो क्या मात्रा में उपलब्ध हो पाएगी वो दर्शा दें और बड़े से पेपर पे ये बना के अपने अपने सेंटर पर जरूर चिपका दें। लाभार्थी के आने के बाद जब लाभार्थी को आप लाभ देती हैं तो उस समय भी ये बताएं कि आखिर हम आंगनबाड़ी बहनें कहाँ से देंगे। तो हम चोर नहीं हैं, हमें चोर बनाया जा रहा है और जब हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आज स्थिति देख रही है कि जब हम अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास जाते हैं तो सरकार सीधे चयन मुक्ति की अनुशंसा करके हम लोगों को परेशान करके रख देती है। तो आखिर इस सरकार में सेविका जाए तो कहाँ जाए? एक तरफ बेरोजगारी के कारण परेशान, इंटर नहीं बी ग्रेजुएशन मास्टर ग्रेजुएट सेविका बनी हुई है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि मास्टर ग्रेजुएट होते हुए भी जो हाई स्कूल की टीचर होनी चाहिए थी, जो मिडिल स्कूल की टीचर होनी चाहिए थी, वो आज एक छोटे छोटे नन्हे बच्चों को शिक्षा देने पर मजबूर है। कारण है कि पहला तो है कि सेविका जो है BPL परिवार से आती है। सेविका के चयन के समय ही यह कहा गया है कि उसका पति बेरोजगार हो, कोई सरकारी नौकरी नहीं हो,
उसके पति जनप्रतिनिधि नहीं हो, तो जब बहाली ही इस तरह की स्थिति में ली जाती है तो एक गरीब परिवार से सेविका आती है, और एक गरीब परिवार से आने के कारण ही उसकी स्थिति यह है कि वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, वरना ये जो ICDS विभाग है वो एक मतलब इतना गलत तरह से प्रस्तुत करती है, एक बड़े से पेपर में छपा देती है सोशल ऑडिट। क्या सोशल ऑडिट? समाज में हम लोग को काम करने के लिए दे दिया जाता है। अब आपको मैंने पहले बता दी और सबूत के तौर पर पेश भी की कि देखिए सरकारी लेटर है और क्या रेट दिया जा रहा है। अब उस रेट में हम बच्चों को सही मात्रा कहाँ से उपलब्ध करा पाएंगे सेविका बहनें? और सीधे कह दिया जाता है सेविका चोर है। अब आप ही बताइए, जनता से मेरा ये सवाल है, आप हमारे वीडियो पर कमेंट करके लिखिए, क्या हमारी सेविका बहनें पोषाहार चोरी करती है, या फिर वह विभाग के हाथों मजबूर है कि वह चाह के भी जो मात्रा रजिस्टर में दर्ज करना होता है वह लाभार्थी तक नहीं पहुंचा पाती है। धन्यवाद। तो देखिए, ये है क्रय वाउचर, जो हमारी बहनों को विभाग के द्वारा क्रय करने के लिए राशि दी जाती है। उसमें वो बाजार मूल्य नहीं होता है, और होता क्या है कि वो दर तय विभाग करता है और सेविकाओं को उसी दर से राशि प्रदान की जाती है ताकि वो बाजार से क्रय कर सके। अब देखिए कि वो क्या राशि उपलब्ध कराती है। देखिए, ध्यान से आप देखिएगा इस वाउचर में। ये वाउचर जो है आंगनबाड़ी केंद्र का वाउचर है, जो हमें बच्चे को गर्म पका पोषाहार देना होता है या फिर हमें THR देना होता है, उन सबों के लिए है। तो देखिए, यहाँ सरसों तेल है जो बच्चे को सब्जी बनाकर हम देते हैं, उसका है। तो दर देखिए 110 रुपये kg। अब आज सोचने वाली बात है कि जब बाजार मूल्य कहीं भी 110 रुपये सरसों तेल उपलब्ध नहीं है, वैसे में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 110 रुपया दिया जाता है सरसों तेल के लिए। तो आंगनबाड़ी बहनें सरसों तेल 110 रुपये में कैसे खरीदेगी? दूसरा, आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो है आलू का सब्जी बनाने के लिए बच्चे का गरम पका पोषाहार में, तो पोषाहार में आलू जो खरीद होता है उसका रेट दिया गया है 7 रुपये, जबकि बाजार मूल्य कुछ दिन पहले तक 20-22 रुपये से 24 रुपये तक था, और अभी वर्तमान में इस समय कुछ कम होता है तो भी 15 रुपये आलू है। अब आलू 2 किलो बनाने हैं और 7 रुपये के हिसाब से 2 किलो 14 रुपया हुआ, फिर भी बाजार से 1 किलो आलू नहीं आ पाएगा, और उसमें 36 बच्चे को खिलाने हैं, तो चोर कौन कहलाएगा? सेविका। क्योंकि जनता को तो पता होता है कि यहाँ आलू का चना का सब्जी और चावल देना है, जो कि थोड़ा थोड़ा कलछुल से सेविका दे देती है। और करे तो क्या करे, सेविका जाए तो कहाँ जाए, विभाग सुनती नहीं है। बार बार विभाग को लिखा गया कि 7 रुपये बाजार मूल्य आलू का नहीं है, लेकिन राशि जो मिलती है उसी में सेविका को जिस तरह भी हो बच्चों को खिलाना पड़ता है, उसकी मजबूरी होती है। और आगे देखिए कि इनका जो है हर चीज में इसी तरह से है। कहीं दाल का भाव जो देख लीजिए 69 रुपये है, 69। अब 69 में मूंग दाल कहाँ से आएगी? मूंग दाल बाजार मूल्य में 100 से ऊपर है, कभी 110 रुपये, कभी 120 रुपये मिलती है। तो ऐसे में मूंग दाल सेविका 69 रुपये में कैसे लाएगी? 69 रुपये तो हमें लगता है कोई भी दाल बाजार में उपलब्ध नहीं होगा। और ये हमें मसूर दाल या मूंग दाल की बात करते हैं तो ये 69 रुपये में नहीं मिलता है, जिसके कारण क्या होता है कि सेविका मजबूर होती है मात्रा कम देने के लिए। तो इसी तरह से बहुत सारे चीज हैं जिसमें कि यही स्थिति है। सोया बड़ी का जो भाव है वो 90 रुपये kg दिया जाता है। तो दर जो 90 रुपये है, अभी तो बाजार में कुछ डाउन हुआ है, लेकिन
आज से 2-3 महीना पहले तक हम लोग 150 रुपये केजी बड़ी खरीदे थे, जो बाजार में उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। आज भी 120 रुपये खरीदते हैं और मात्र 90 रुपया दिया जाता है। तो मात्रा तो क्वांटिटी कम हो जाती है। तो इस तरह से सेविका जो है, जो डायरी मेंटेन करती है, जो अपने पंजी पर मात्रा अंकित करती है, उस मात्रा में सेविका मजबूर है, बस नहीं उपलब्ध करा पाती है, जिसे जनता नहीं समझ रही है, या विभाग के अलावे अन्य दूसरे विभाग के पदाधिकारी आते हैं तो उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, आरोप लगाने के लिए सभी तैयार है। ऐसे ही दिखाती हूँ कि हाल फिलहाल में ये तो बहुत दिनों से वोचर चला आ रहा है, जो लगातार चल ही रहा है, और उसमें बाजार दर से, जबकि श्रवण समिति का गठन है जिसमें लोग तय कर सकते हैं, लेकिन बार बार हमारे द्वारा जिला पदाधिकारी को भी लिखा गया, यहाँ तक कि ICDS निदेशक को भी लिखा गया, लेकिन रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब आगे हम आपको दिखाते हैं कि देखिए, तुरंत बहुत दिन नहीं, इस दिसंबर माह में भी एक लेटर आया है। तो देखिए उस लेटर को, देखिए विभाग का हाल फिलहाल में लेटर आया है। 26/9/2023 को यह लेटर जारी हुआ है ICDS निदेशक के द्वारा। तो इस लेटर में देखिए कि क्या कहा जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे को दिए जा रहे नाश्ते में जो दिया जाना है, अभी कहीं शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अब विभाग का लेटर दिसंबर माह में आ गया है। और जो मुर्गी का अंडा देना है, विभाग ने कहा है कि बच्चे को नाश्ते में मुर्गी का अंडा देना है। अब देखिए कि नाश्ते में अंडा तो देना है, ये विभाग ने जारी कर दिया, और पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया कि आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे को उपलब्ध होंगे अंडे, और जो नहीं खाएंगे उन्हें मूंगफली का दाना और सुधा दूध दिया जाना है। तो सुधा दूध तो उपलब्ध करा दिया गया है इस हड़ताल के समय में ही, लेकिन अब अंडे में देखिए कि क्या है। अंडा जो है उसका देख लीजिए कि अंडा का जो है वर्तमान में जो रेट निर्धारित है, ध्यान से देखिए कि वर्तमान में प्रति अंडा का अधिकतम दर जो है 4.77 रुपया निर्धारित है। अब आप ही बताइए कि ये 4.77 रुपये में किस बाजार में से सेविका खरीद कर लाएगी अंडा। और हर बच्चे को एक अंडा देना है, प्रति बच्चा जो है एक अंडा देना है, और जो अंडा नहीं खाती है उसके लिए मूंगफली की व्यवस्था है। तो मूंगफली भी बाजार में 150 रुपये है, या लेकिन यहाँ जो दर है हमारा, वो 90 रुपये मूंगफली का दर दिया जाता है। अब बोलिए, सीधे दुगना लगभग दाम है, तो बच्चे को कितने मूंगफली दिया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्र पर। तो यही स्थिति है कि चोर तो आंगनबाड़ी सेविका कहलाती है, लेकिन सारा जो है किया धरा ये है ICDS विभाग का है, हमारी सरकार की है, जो बड़े बड़े इश्तिहार तो पेपर में दिलवा देते हैं, लेकिन जो है उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। तो स्थिति यह है कि सेविका का जो है हाथ बांध दिया जाता है, जो कहता है कि पैर बांध के दौड़ने के लिए कहा जाता है, वही स्थिति सेविका का है कि उसे दर में बांध दिया जाता है, कम राशि उपलब्ध कराई जाती है, और बड़े बड़े इश्तिहार के साथ समाज में फैला दिया जाता है ये मैसेज कि सेविका आंगनबाड़ी केंद्र पर मिलेंगे बच्चे को नाश्ते में अंडे। अब अंडे उपलब्ध कराए तो कैसे कराए। अब तो सेविका के पास एक ही उपाय है, क्योंकि 7.5 रुपये अंडे बाजार में उपलब्ध हैं। तो इस अनुपात में, अगर राशि के अनुपात में भी क्रय करती है, तो बच्चे को आधे अंडे ही मिलेंगे। अब होता है कि लोग जब आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे को भेजते हैं और बच्चे आधे अंडे खाकर जाते हैं, तो बाहर से जितने भी पदाधिकारी निरीक्षण के लिए आते हैं, वो भी कहते हैं कि उन्हें भी बच्चे से अगर पूछते हैं कि नाश्ते में क्या मिला, तो अंडा कितना अंडा मिला, तो आधा अंडा। अब सेविका पर होती है कार्रवाई, लेकिन सेविका करे तो क्या करे, सेविका का कोई सुनने वाला नहीं है, आरोप लगाने वालों की कमी नहीं है।